तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो क्या इस बार का रेसलमेनिया हमें बिना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का देखना होगा। साथ ही साथ क्या यह बात 100% कंफर्म हो चुका है कि ब्रे वाइट इस बार का रेसलमेनिया के अंदर मिस करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में बहुत बड़ा न्यूज निकलकर सामने है। तो भाई सारा न्यूज को कवर करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई जो लोग चैनल पर न्यू आएगा भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ब्रे वाइट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ब्रे वाइट रेसलमेनिया के अंदर मैच रेसल करने वाले या फिर नहीं करने वाले, उसके बाद इनके साथ क्या प्रॉब्लम करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चल रहा है। तो देखो करंट जो रिपोर्ट निकलकर सामने उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली में ब्रे वाइट के साथ कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई से अभी मिस चल रहा है। मतलब अभी उनके साथ एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो तो रिवील नहीं हो, पर हाँ कुछ और मतलब अलग टाइप का प्रॉब्लम उनके साथ अभी चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा ब्रॉक लेसनर उनके साथ मैच रेसल करने के लिए मना कर दिए। वैसे इनके रिगार्डिंग एक और जो रिपोर्ट निकलकर सामने उसका ये कहना है कि अगला जो स्मैकडाउन होने वाला है उसको भी एक्चुअली ब्रे वाइट हमारे मिस करने वाले हैं। तो भाई आप लोग सारे लोग समझ सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक स्मैकडाउन बचेगा जिसके अंदर ब्रे वाइट का मैच ऑफिशियल होगा। तो भाई ऐसा तो मेरे ख्याल से होने नहीं वाला है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को 90% कंफर्म मान लो कि आपको ब्रे वाइट का कोई भी मैच नहीं देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट इसके पीछे कोई रीजन अभी तक नहीं निकलकर सामने, पर हाँ कोई डिफरेंट रीजन है जिसके कारण ब्रे वाइट नहीं कम्पीट कर रहे इस बार का रेसलमेनिया के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आई थिंक 0% हेटर वाला रेसलर के बारे में, जो कि हमारे एजे स्टाइल। एक्चुअली मैंने किसी वीडियो के अंदर देखा था एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो रेसलर है जिनका करंट टाइम में 0% हेटर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वैसे आप एग्री करते हो सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इस बात। वैसे करंट टाइम में एजे स्टाइल की तरफ से जो रिपोर्ट निकलकर सामने उसके अकॉर्डिंग एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो रेगुलर जो डॉक्टर होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनसे रेगुलरली वो कांटेक्ट में है और वो अपना जो रिटर्न है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो बहुत ही जल्द एक्चुअली करवाना चाहते हैं फिर से अपने कंपनी के अंदर। मैं आपको बता दूं आप चाहे कितने भी फिट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का डॉक्टर ऑफिशियल जो होते हैं वो आपको अगर कंफर्म नहीं करेंगे मेडिकली क्लियर नहीं करेंगे तो आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक्चुअली रेसलिंग नहीं कर सकते। तो आप ऐसा मान सकते हो कि आपको शायद आपको रेसलमेनिया के बाद आपको बैकलेस के अंदर आपको शायद रिटर्न होते हुए दिख सकता है आपको एजे स्टाइल का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से। वैसे मैं आपको बता दूं पिछले 3 साल से जितने भी पेपर व्यू के अंदर रेसल किए हमारे एजे स्टाइल सारे पेपर व्यू के अंदर एक्चुअली में हारे हैं। अब देखना होगा बैकलेस के अंदर जीतते हैं या फिर हारते हैं वहां पे। नेक्स्ट मैं आपको एक कमाल का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जो कि बीटीएस स्पॉट वाले ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर रिसेंट टाइम में डाला था। आप इस स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हो जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने 1 से लेकर 38 तक जितने भी रेसलमेनिया के सारे रेसलमेनिया के यहाँ पर लोगो दिया गया। वैसे आप लोग सारे लोग को जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना ये पूरा रेसलमेनिया का सबसे बेस्ट लोगो आपको कौन सा रेसलमेनिया का लगा एक्चुअली। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के बारे में। जनरली आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जब यूएसए के अंदर जब बड़े बड़े रेसलमेनिया ऐसे मैचेस करवाती है तो उस मैच को प्रमोट करने के लिए या फिर टिकट वगैरह सेल करवाने के लिए रेसलमेनिया से बड़े पेपर व्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत सारा लाइव इवेंट करवाती है छोटा मोटा वहां पर। जैसे आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता होगा सबसे जो पॉपुलर जो लाइव इवेंट होता है मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर होता है जिसके अंदर ब्रॉक लेसनर भी कई बार एक्चुअली मैच रेसल कर चुका है जो कि ऑफ ईयर होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखाया जाता उसे। तो रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के बारे में जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत ही कम लाइव इवेंट करवाएगी एक्चुअली यूएसए के अंदर या फिर नहीं के बराबर करवाएगी। क्योंकि भाई आई थिंक सारे लोग को पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लाइव इवेंट इसीलिए करवाते थे ताकि उनका टिकट वगैरह बहुत ज्यादा सेल हो, पर जब से रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है भाई टिकट सेल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाता है। सेकंड चीज लाइव इवेंट करने में रेसलर को एक्चुअली बहुत ज्यादा थकान हो जाता है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्चुअली लाइव इवेंट वगैरह आप कैंसिल करवाने का सोच रहे हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएसए के अंदर मतलब आपको लाइव इवेंट नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मुझे याद है 1 साल पहले जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का न्यूज सुनता था भाई एक्चुअली मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक पूरा एक पेपर व्यू जैसा फिर से 4-5 मैच करवाती थी, उसको बहुत सारे यूट्यूबर कवर भी करते थे अपने वीडियो के अंदर, जो कि करंट टाइम में आई थिंक ये चीज नहीं होता। आई थिंक एक मैच कभी न कभी होता, जैसे आई थिंक पिछले स्मैकडाउन के ऊपर आपको कोडी रोड्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का आपको मैच आई थिंक देखने को मिला था। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये सब सारा चीज बहुत कम करने वाले या फिर पूरी तरह से खत्म भी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेलिना सेल मैच के बारे में। आई थिंक आप लोग सारे लोगों को पता होगा जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हेलिना सेल मैच होता है तो उसके अंदर रेड कलर के हेलिना सेल एक्चुअली में यूज होता है। पर आप जो रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग आप डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेड कलर का एक्चुअली हेलिना सेल का स्ट्रक्चर नहीं यूज करने वाले, यहाँ पर व्हाइट कलर का पुराना वाला हेलिना सेल का स्ट्रक्चर एक्चुअली यूज करने वाले। वैसे आप लोग सारा लोग कंफर्म कर सकते हैं इस बात को। मेरे ख्याल से पहले के टाइम जो हेलिना सेल का जो स्ट्रक्चर होता था वो एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्चुअली बड़ा होता था। तो अब आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शायद से आपको पुराना वाला हेलिना सेल का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। वैसे मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये क्यों चेंजिंग कर रहे हैं भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इससे आई थिंक कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल के बारे में। रिसेंट टाइम में कर्ट एंगल से जब इंटरव्यू के अंदर जब पूछा गया कि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक और मैच रेसल करना चाहते हैं लास्ट मैच, तो इसमें कर्ट एंगल ने हाँ बोला। आई थिंक इस बात को आई थिंक सारे लोग एग्री करेंगे भाई जो कर्ट एंगल का जो लास्ट मैच था वो बैरन कॉर्बिन के साथ था रेसलमेनिया के अंदर। भाई बैरन कॉर्बिन जैसा बकवास रेसलर के साथ, और एक्चुअली मैं इसलिए इस मैच को बकवास बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इस मैच के अंदर बैरन कॉर्बिन को विक्ट्री मिलने के बाद बैरन कॉर्बिन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से कर्ट एंगल का जो रिटायरमेंट मैच था 100% पूरा बेस्ट मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई का। वैसे कर्ट एंगल ने इस बात को बताया कि जिस तरह से एजे स्टाइल वर्सेस अंडरटेकर का बोनाइड मैच देखने को मिला था, अगर उस तरह का मैच अगर देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो वो करने में इंटरेस्टेड है इस तरह का मैच। अगर आपको नहीं पता तो ये जो मैचेस होता है इस तरह से बोनाइड मैच वगैरह जिस तरह से दिखाया गया, अगर ये जो मैचेस होता है एक्चुअली शूट होता है फिल्म की, तो ये मैच एक्चुअली 3 से 4 घंटा में शूट होता था। आप इसके अंदर ब्रेक वगैरह सारा चीज ले सकते हैं, आपको प्रॉपर रेसलिंग नहीं करना होता है इस मैच के अंदर। तो कर्ट एंगल के अकॉर्डिंग अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर इस तरह का उनका अगर मैच अगर ऑफर करे तो भाई कर्ट एंगल करने के लिए रेसल है एक मैच, और मेरे ख्याल से कर्ट एंगल अपना लास्ट मैच डिजर्व भी करते हैं। भाई कर्ट एंगल का कोई मैच ही नहीं होता डब्ल्यूडब्ल्यूई के, जैसे हम सारे लोग को याद है अंडरटेकर का लास्ट मैच हुआ था एजे स्टाइल के साथ। अगर आप लोग याद करोगे
शॉन माइकल को किसने रिटायर किया था? शॉन माइकल को अंडरटेकर ने रिटायर किया था, रिक फ्लेयर को शॉन माइकल ने रिटायर किया था। तो ये सब डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने भी लेजेंड है, इसको एक्चुअली में कोई लेजेंड या फिर कोई बहुत बड़ा रेसलर रिटायर किया। भाई बैरन कॉर्बिन मतलब रिटायर कर दिया यहाँ पर कर्ट एंगल को। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या आप कर्ट एंगल का लास्ट मैच फिर से देखना चाहते हो? सारे लोग कमेंट सेक्शन में अंदर बता सकते हैं इस बात। वैसे अगर मैं अगर पर्सनली मैं सही बताऊं तो भाई अगर कर्ट एंगल को अगर ब्रॉक लेसनर रिटायर करते या फिर जॉन सीना रिटायर करते तो भाई बहुत कमाल का देखने में लगता। क्योंकि आई थिंक आप लोग सारे लोगों को पता होगा ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल का एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत पुराना बहुत अच्छा केमिस्ट्री था इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ड्रू मैकइंटायर के बारे में। रिसेंट टाइम में होता है ड्रू मैकइंटायर अपने इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, वहां इस बात को रिवील करते हैं कि भाई जो ट्रिपल थ्रेट मैच उनका जो होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर एक्चुअली वही विन करने वाला इस मैच को। वैसे मैं आपको बता दूं करंट बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस मैच के अंदर एक्चुअली विनर जो होने वाले हैं वो हमारे सेमस होने वाले हैं। और एक्चुअली अगर आप देखें तो भाई सेमस एक विक्ट्री डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि सेमस आज तक अपने लाइफ के अंदर कभी भी आईसी चैंपियनशिप बेल्ट एक्चुअली नहीं होल्ड की है। वैसे अगर देखा जाए तो भाई ड्रू मैकइंटायर भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि भाई उनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है एक्चुअली में, बहुत ज्यादा डिजर्विंग रेसलर और डब्ल्यूडब्ल्यूई। वैसे मैं आपको क्लियर तरीके से बता देता हूं इस मैच के अंदर गुंथर सक्सेसफुली अपना चैंपियनशिप बेल्ट कभी भी नहीं रिटर्न करने वाला एक्चुअली में। और इसके पीछे रीजन है कि भाई गुंथर को जितना भी रिकॉर्ड बना था आई थिंक सारे लोगों को पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक आईसी चैंपियनशिप बेल्ट रखने वाला हमारे गुंथर रेसलर बन चुके, तो भाई आपको रिकॉर्ड ही नहीं बनाना उनको, तो इसलिए आपको इस मैच के अंदर गुंथर एज ए विनर नहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आराम से अपने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में। तो रिसेंट टाइम में होता है स्टोन कोल्ड एक इंटरव्यू के अंदर जाता है, वहां उनसे सिंपल यही पूछा जाता है कि आप रेसलमेनिया के अंदर मैच रेसल करने वाले हो या फिर नहीं रेसल करने वाले हो। तो इसके ऊपर स्टोन कोल्ड का ये रिप्लाई निकलकर सामने आता है, वो बताते कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का न्यू जो टैलेंट है उसका एक्चुअली मैं स्पॉटलाइट एक्चुअली नहीं मैं छीनने वाला इन द सेंस अगर ब्रॉक लेसनर वर्सेस स्टोन कोल्ड का मैच अगर रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर बुक करवा देते तो भाई रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच में एक्चुअली बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं दिखाएंगे, क्योंकि स्टोन कोल्ड एक ऐसा रेसलर जिसका मैच अगर रेसलमेनिया के अंदर बुक हो जाता तो भाई बाकी रेसलर में बहुत सारे लोग एक्चुअली में वहां पर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाने वाले। वैसे मेरे ख्याल से स्टोन कोल्ड का सिर्फ एक बहाना है, क्यों नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के अंदर नहीं रेसल करने वाले ये तो स्टोन कोल्ड को ही पता है। मेरे ख्याल से विंस मैकमैन उसके पीछे एक रीजन हो सकते हैं, क्योंकि भाई विंस मैकमैन ही वो बंदा था जो कि अंडरटेकर को 30 साल तक रेसलिंग करवाया था। खुद अंडरटेकर ने बोले थे विंस मैकमैन वो बंदा था कि हर बार ब्रॉक लेसनर को अपने कंपनी के अंदर वापस लाया था। और अब विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं है, इसलिए बहुत सारे रेसलर एक्चुअली रिटायर होना चाहते हैं, बहुत सारे रेसलर एक्चुअली रेसलिंग करना नहीं चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने सबसे फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा हमारे ट्रैवल शिप रोमन रेंज से रिलेटेड। तो भाई एक्चुअली मैं 2 दिन से रोमन रेंज का कोई भी न्यूज कवर नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई मैं खुद ही कंफ्यूज हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आखिर किसको जिताने वाले रेसलमेनिया के अंदर। ओके, तो अगर आप लोगों ने आज के 2 दिन पहले का अगर स्मैकडाउन देखा हो तो उसके अंदर इस बात को सैमी ज़ेन बताते हैं कि तुम रोमन रेंज के ऊपर अटैक करने वाले थे, पर तुम्हारे बदले मैंने रोमन रेंज के ऊपर एक्चुअली अटैक कर दिया। ये बात सैमी ज़ेन जैसे ही यहाँ पर जे उसो को बोलते हैं, जे उसो यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर सैमी ज़ेन के ऊपर। साथ ही साथ अगर आपको एलिमिनेशन चेंबर का अगर सीन याद होगा तो भाई यहाँ पर रोमन रेंज के कहने पे यहाँ पे जे उसो नहीं अटैक किए थे, यहाँ पर सैमी ज़ेन के ऊपर। और रिसेंट टाइम में क्या हुआ, हमारे ऑस्टिन थ्योरी के इंटरव्यू के अंदर गए थे, जहां उनसे पूछा गया था कि रोमन रेंज को आखिर कौन डिथ्रोन कर सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और ऑस्टिन थ्योरी ने इस बात को अपने इंटरव्यू के अंदर रिवील किया कि कोई और नहीं उसका खुद का बंदा जे उसो डिथ्रोन कर सकता है रोमन रेंज को, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो भाई आप समझ सकते हो सारा चीज सिर्फ एक रेसलर के ऊपर सारा चीज जा रहा है, वो हमारे जे उसो। एक्चुअली जे उसो रोमन रेंज के बीच में अभी करंट टाइम में कोई भी चीज सही नहीं है एक्चुअली। इस बात को ऑलरेडी मैंने करीब 1 मंथ पहले आपको बताया था, उसके कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग गाली भी देते कि भाई बाद में तो जे उसो रोमन रेंज के साथ मिल गया। एक्चुअली भाई अभी भी रोमन रेंज और जे उसो दोनों सेम पाथ के ऊपर नहीं। करंट जो रिपोर्ट निकल के सामने उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली रोमन रेंज जे उसो का फिर से एक बार फिर से मैच भी होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो आप समझ सकते हो अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया के अंदर और कोडी रोड्स अगर हारते हैं तो भाई कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल इसके पीछे होने वाला है हमारे जे उसो का भी। वैसे भाई कल का मंडे नाइट रॉ बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमारे कोडी रोड्स और हमारे रोमन रेंज दोनों एक दूसरे के फेस ऑफ करेंगे। ये चीज एक्चुअली ऑफिशियल है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि रोमन रेंज कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर नहीं आने वाला। तो भाई सारे लोगों से रिक्वेस्ट है भाई सारे लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई पूरे यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले मंडे नाइट रॉ को अपडेट हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो भाई सारे लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, मैं आप लोग को फिर से बता। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, मैं सबसे पर्सनली चैट में बात करता हूँ वहां पर।